सत्य के साथ। रघुपति राघव राजा राम को सद्बुद्धि दे भगवान। पुलिस को हमारी जो तहरीर थी 2 जनवरी की, उस पे एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी। हमको पुलिस ने जोर जबरदस्ती से उठाया। थाने में या एसएसपी कार्यालय में, फिर वहाँ धरना। सही बात है, पर जिस थाने से संबंधित हो आप पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती है। यहाँ क्यों नहीं हो रही है? यहाँ क्यों नहीं हो रही है? यहाँ क्यों नहीं हो रही है? महिलाओं के मामले में पूरे देश में कहीं पे भी एफआईआर हो सकती है। चलो कोई नहीं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सत्ता को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो। मैं ज्योति रौतेला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड महिला कांग्रेस। मैं अभी डालन वाले थाने में खड़ी हूँ और हम लोग सुबह यहाँ पे गिरधारी लाल साहू के ऊपर एफआईआर को लेके दर्ज कराने के लिए लेके आ पाए, तो क्योंकि हमने 2 तारीख को तहरीर दी थी कि गिरधारी लाल साहू ने बोला था कि 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं बिहार में, पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया था और उसके खिलाफ हमने तहरीर 2 तारीख को दी थी, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम एफआईआर दर्ज कराने हैं। हमको पुलिस ने जोर जबरदस्ती से यहाँ से उठाया, पुलिस लाइन भेजी, हम वापस यहाँ पे आए और मैं आपको बहुत ही संवेदना से बोलती हूँ कि अब इस प्रदेश में जिस तरीके से सरकार, सत्ता और प्रशासन पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, तो एक एफआईआर दर्ज कराने में अगर इनको इतनी दिक्कत है तो मैं यहाँ खड़ी हूँ जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और अगर आज शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल लगा के आग लगाऊंगी और एक बलिदान मैं इस प्रदेश की महिलाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस सरकार के खिलाफ दूंगी। बहन जी बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाओ। चलो चलो बैठिए बैठिए। चलो चलो बैठा दो। हाँ बहन बैठ जाओ, लग जाएगी बहन जी, लग जाएगी बहन जी। चलो अरे आपको क्या बुला रहे? मुझे लगता है कि पुलिस को हमारी जो तहरीर थी 2 जनवरी की, उस पे एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी। उसका उलट आज पूरे दिन सुबह 12 बजे हम पुलिस के पास डालनवाला थाने में गए, वहाँ से हमें अरेस्ट किया गया, पुलिस लाइन छोड़ा गया, हमारी महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। हम दोबारा पुलिस डालनवाला थाने गए, फिर हमें उठाया वहाँ से और हमें इस बस में हमारे जो रहे हैं उन सब लोगों को पुलिस यहाँ से ऋषिकेश ले गई। ऋषिकेश वहाँ पर क्योंकि हमारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हो गए तो वापस हमको वहाँ थाना में ले जाके वापस लेके आ गए बिना किसी क्राइम के। हम लोगों को डिटेन करके रखा हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति ने क्राइम किया उसके खिलाफ ये धामी सरकार, भाजपा की सरकार एक एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार है। कल आपने देखा होगा एक बहुत ही दुखद वीडियो हमारे सामने आया था। हमारे किसान ने इस सरकार के, पुलिस प्रशासन के रवैये की वजह से आत्महत्या कर ली थी। अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को गोली मारी, उनकी जान चली गई। आज हम उस व्यक्ति के खिलाफ, गिरधारी लाल साहू, जिसने उत्तराखंड का नाम भी खराब करने का काम करा, देश की महिलाओं को भी अपमान करने का काम किया, जिसने महिलाओं का व्यापारीकरण करने का काम किया, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस हमें यहाँ से यहाँ घुमाते जा रही है, लेकिन अगर आज रात तक इन्होंने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करी तो कल एक भाई ने प्रताड़ना कह के आत्महत्या करी, आज एक बहन अपनी जान दे देगी। जब तक बात
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भाजपा के सारे उल्टे काम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भाजपा के सारे उल्टे काम। रघुपति राघव राजा राम, धामी को सद्बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, धामी को सद्बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भाजपा के सारे उल्टे काम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भाजपा को सद्बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, धामी को सद्बुद्धि दे भगवान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कैबिनेट मंत्री उत्तर सरकार श्रीमती रेखा आर्य के पति श्री गिरधारी लाल साहू के द्वारा महिलाओं के प्रति बड़ी सभा में 20,000 संबोधित करने वाले वक्तव्य के संबंध में कार्रवाई किए जाने विषय किया गया था, परंतु प्रार्थना पत्र की जांच में प्रार्थना पत्र में किसी प्रकरण घटना संज्ञेय या संज्ञेय के आवश्यक पूर्ण विवरण अंकित न होने के कारण घटना का संबंध थाना डालावाला एवं जनपद देहरादून के नाम पर थाना कोतवाली अल्मोड़ा के दौलाघाट से होना पाए जाने के कारण प्रार्थना पत्र पर जांच आवश्यक कार्रवाई हेतु डाक के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को प्रेषित किया गया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डालनवाला देहरादून द्वारा उपलब्ध कराई गई आज्ञा संलग्न कर अग्रसर कार्रवाई। ये एसएसपी साहब ने एसएसपी अल्मोड़ा साहब को लिख दिया है, उसमें जो एप्लीकेशन की वो भी वहाँ भिजवा दी गई है और साथ ही साथ मुझे ये एक ऑडियो भी दिया गया है, उसमें पूरा इसमें विवरण है पेन ड्राइव में, इसको भी हम सील करके कल ही इसमें अल्मोड़ा के लिए प्रेषित कर देंगे। एसएसपी साहब की वहाँ के एसएसपी साहब से बात भी हो गई है और शीघ्र ही इस पर जो हमारे यहाँ से ये एप्लीकेशन गई है तो वहाँ के जन के दौरे से कार्रवाई करेंगे। ये अपेक्षा, ये महिलाओं से अपेक्षा है कि ये लिखें कि क्या धारा बनती है, क्या जैसे एप्लीकेशन अपराध है। एप्लीकेशन जैसे भेज दी है इसमें, जो एप्लीकेशन में जो भी बनेगा उसमें तो 100% जब इन्होंने एप्लीकेशन दिए सर तो धाराएं लिख कर दी हैं, उसमें लिखा हुआ लास्ट वाले पैरा में उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई। ज्योति की जो एप्लीकेशन है उसमें धाराएं सेक्शंस का उल्लेख है, इसमें लिख दिया है ना। और इसके साथ मेरा निवेदन है कि 2 दिन के अंदर 2 दिन का टाइम आप आप 1 मिनट रुको, टाइम एक आप बता दीजिए। यदि टाइम दे रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ टाइम दे, ये तो ज्योति को इनको निर्णय करना है। यदि आप लोग टाइम दे रहे हो फिर 18 तक आ जाए, क्योंकि लोहड़ी है कल, फिर परसों उत्तरायणी है। उत्तरायणी 3-4 दिन चलती है, 3-4 दिन चलती है, तो तब 18-19 किसी प्रेसिडेंट से भी बात कर लो 18-19 को, फिर नहीं तो थाने में या एसएसपी कार्यालय में फिर वहाँ धरना देना होगा। क्यों यही हुआ फिर नेक्स्ट का। अब आप बोल दीजिए। जैसे सर ने बोला नहीं, मैं सर ने नहीं आपको बताता। सत्य के साथ